दिल्ली और आसपास के शहरों में जब भी आपकी किसी से लड़ाई होती है, वो अक्सर ये कहता है, जानता है मेरा बाप कौन है। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में वाकई ये कहावत जो है या ये जो बयान है वो फिट बैठता है कि जानता है मेरा बाप कौन है। आज इस मंच पर मैं आपके सामने दो मुद्दे रख रहा हूं, चाहे धर्म हो या क्रिकेट। भारतीय जनता पार्टी देश को चूना लगा रही है। क्या आप जानते हैं कि कर्नाटक में जो लिंगायत संत हैं, उन्होंने शिकायत की है इस खबर के मुताबिक कि भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक सरकार उनसे भी मठों की स्थापना पर 30% कमीशन लेती है। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा, ये संतोष पाटिल, भाजपा का एक कार्यकर्ता और एक कॉन्ट्रैक्टर, इसने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि यह कह रहा था कि 4 करोड़ के प्रोजेक्ट में मुझसे के ईश्वरप्पा जो कि मंत्री थे, उनके सहयोगी 40% रिश्वत ले रहे थे। नतीजा यह हुआ दोस्तों, पहले संतोष पाटिल ने आत्महत्या की और उसके बाद के ईश्वरप्पा का इस्तीफा तक हो गया। मुद्दा इतना गंभीर हो गया था। अब ये लोग संतों को भी नहीं बख्श रहे हैं। मैं संतों की बात बाद में करूंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले क्रिकेट की बात। इंडियन एक्सप्रेस की खबर जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, यह बता रही है कि बीसीसीआई के 38 सदस्य हैं, 38, और इनमें से एक तिहाई 1/3 आउट ऑफ 38, इनमें से एक तिहाई वो लोग हैं जिनके बाप दादा या तो क्रिकेट में कोई अधिकारी रहे हैं किसी बॉडी में, या फिर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर यह खबर कहती है आपके स्क्रीन पर, जय शाह। जय शाह कौन है दोस्तों? जय शाह हैं बीसीसीआई सेक्रेटरी। और यही नहीं, उनके पिता कौन है? सब जानते हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो कि गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। और अब बात करते हैं अरुण धूमल की दोस्तों। अरुण धूमल कौन है? अरुण धूमल इस शख्स यानी कि सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के भाई हैं। और अरुण धूमल का क्या किरदार है बीसीसीआई में? वो बीसीसीआई में ट्रेजरर हैं, यानी कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल के खजांची हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके रिश्तेदारों की किस तरह से बल्ले बल्ले हो रही है, आपके सामने उसकी मिसाल, उसकी पोल खुल रही है दोस्तों। अब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं महान आर्यमन सिंधिया। नाम से समझ गए होंगे, महान आर्यमन सिंधिया देश के सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे हैं और उन्हें हाल ही में ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो एमपी क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं और साथ ही चंबल डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के भी अध्यक्ष रहे हैं। महान आर्यमन, इनकी सिर्फ एक खासियत है, एक क्वालिफिकेशन है कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे हैं। पोल खोल आगे भी जारी है दोस्तों। आपके स्क्रीन पर ये हैं रोहन जेटली। रोहन जेटली कौन है दोस्तों? ये है डीडीसीए के अध्यक्ष, यानी कि दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष। इनके पिता स्वर्गीय अरुण जेटली, और जानते हैं कि स्वर्गीय अरुण जेटली डीडीसीए के अध्यक्ष थे और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के सदस्य भी थे। अब आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये हैं सौरव गांगुली, देश के महान क्रिकेटर, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, और इनके जो भाई हैं स्नेहाशीष गांगुली। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, स्नेहाशीष गांगुली जो हैं वो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के ऑनररी सेक्रेटरी हैं। और यही नहीं, सौरव गांगुली के जो चचा हैं देबाशीष गांगुली, वो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के खजांची हैं। देख रहे हैं आप, ऑल इन द फैमिली। क्या कीजिएगा साहब। और यही नहीं दोस्तों, ये तो जो मैंने आपको नाम बताया, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के किसी ना किसी नेता के साथ जुड़े हुए हैं। किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के भतीजे भांजे हैं। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया में आज की तारीख में जितने भी अहम पदों पर लोग बैठे हुए हैं, उनके पिता, चचा, दादा, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कार्यरत था, यानी कि
बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया में वंशवाद का खुला नाच चल रहा है। एक एक करके आपके सामने नाम आ रहे हैं। धनराज नथवानी, वो हैं गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट। इनके पिता परिमल नाथवानी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट थे। प्रणव अमीन, ये हैं बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष। इनके पिता चिरायु अमीन, ये बीसीए के प्रेसिडेंट थे और एक्स इंटरिम आईपीएल के चेयरमैन थे। अजय लेले, ये बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। इनके पिता जयवंत लेले बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे। और इसी तरह से तमाम नाम हैं दोस्तों, अभिषेक दालमिया, अद्वैत मनोहर, संजय बेहरा, माहिम वर्मा, निधिपति सिंघानिया, विपुल फड़के और के रियो। नागालैंड में भी दोस्तों जो बंदा आज की तारीख में नागालैंड क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष है, वो भी किसी से जुड़े हुए हैं, यानी कि उनके पिता, दादा, चाचा काम कर रहे हैं। और आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा भाषण देकर कहा था कि वंशवाद इस देश के लिए शाप है और वंशवाद से हमने नियुक्ति करा दी है। देश के युवा ने वंशवाद को एक करारा तमाचा दिया है। याद है कि नहीं, या भूल गए? सुनिए प्रधानमंत्री को फिर से। अलग अलग राज्यों में हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। परिवारवादी सरकारों में परिवार के सदस्यों का स्थानीय निकाय से लेकर संसद तक में दबदबा रहता है। ये लोग भले ही अलग अलग राज्यों में हो, लेकिन परिवारवाद के तार से जुड़े रहते हैं। एक दूसरे के भ्रष्टाचार को ढककर रखते हैं। बीते दशकों में इस वजह से देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं आज ये मुद्दा आपके सामने क्यों उठा रहा हूं दोस्तों? मैं ये मुद्दा आज आपके सामने इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी वोट्स बटोरती है, उसी मुद्दे को लेकर वो देश की जनता को मूर्ख भी बनाती है। आपके सामने क्रिकेट को लेकर मैं एक मिसाल देता हूं। अब मैं बात करना चाहूंगा धर्म की। ये खबर देखिए दोस्तों, और इसे कांग्रेस ने जोरदार तरीके से उठाया है। खबर आपकी स्क्रीन पर। कर्नाटक में भ्रष्टाचार से मठ भी अछूते नहीं, ये बात किसी और ने नहीं बल्कि एक लिंगायत संत ने आरोप लगाए हैं दोस्तों। खबर क्या है? लिंगायत समुदाय के एक संत ने सोमवार को आरोप लगाया कि राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार से मठ भी प्रभावित हैं और वो भी स्वीकृत अनुदान प्राप्त करने के लिए 30% कमीशन देते हैं। कर्नाटक की सरकार कौन चला रहा है? भारतीय जनता पार्टी। वहां के मुख्यमंत्री कौन है? येशक बसवराज बोम्मई। और ये लोग लिंगायत मठों से 30% कमीशन लेते हैं। अब इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री बोम्मई की भी प्रतिक्रिया आ गई है। बोम्मई क्या कह रहे हैं? बसवराज बोम्मई ने कहा है कि उनकी सरकार संतों के आरोपों की बहुत गंभीरता से जांच कर रही है। यह आरोप ऐसे समय आया है जब 12 अप्रैल को उडुपी के एक होटल में एक ठेकेदार द्वारा कथित तौर पर आत्महत्या किए जाने के बाद भाजपा के नेता के ईश्वरप्पा ने शनिवार को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि संतोष पाटिल बेलगावी का रहने वाला एक ठेकेदार था और साथ ही भाजपा का एक कार्यकर्ता भी। यानी कि अगर इसे कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा तो इसलिए मिला होगा क्योंकि ये बीजेपी का सदस्य था। और जैसा कि इसने अपनी सुसाइड नोट में आरोप लगाया, भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं के ईश्वरप्पा, उनसे जुड़े 2 लोग उससे रिश्वत ले रहे थे, जबरदस्ती कर रहे थे। 38 साल के इस संतोष पाटिल ने आत्महत्या कर ली। उसकी बच्ची है, उसकी पत्नी है, छोटे छोटे बच्चे और एक जवान पत्नी। जब उसने आत्महत्या की थी तो उसने राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को खत लिखा था, देश के प्रधानमंत्री को खत लिखा था, मगर देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह दोनों इस मुद्दे पर खामोश हैं। क्रिकेट हो या धर्म, भारतीय जनता पार्टी सबको चूना लगाती है दोस्तों। और आज मैंने आसान लफ्जों में प्रमाण के साथ आपके सामने पोल खोल की है। बोलिए मित्रों, आप क्या कहेंगे?
क्या अब भी आप ये कहेंगे कि अभिसार जी आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात क्यों करते हैं? मैं इसलिए बात करता हूं दोस्तों, ये विष मैं इसलिए पीता हूं क्योंकि मुख्य धारा की मीडिया आपके सामने खबर नहीं लाती है। मुख्य धारा की मीडिया ने जंग छेड़ रखी है विपक्ष के खिलाफ, जिनके पास ताकत नहीं है, जिनके पास सत्ता नहीं है। दिल्ली के अंदर दंगे जैसे माहौल होते हैं तो वो लोग अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल के हाथ में पुलिस नहीं है। उल्टा अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हमने भी शोभा यात्रा निकाली थी। सौरभ भारद्वाज ने हनुमान जयंती के दौरान शोभा यात्रा निकाली थी, मगर कोई दंगे नहीं हुए। वो तो कह रहे हैं आपको। हमला आप कांग्रेस पर कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने दोस्तों इस मुद्दे पर करारा हमला बोला है, जिसमें लिंगायत संतों ने आरोप लगाया है कि 30% कमीशन लिया जाता है। क्या कह रहे हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला आपके स्क्रीन पर। 30% commission from mutts has become the norm in Bommai government. Nauseating stench of corruption is unbearable and has reached its nadir. Instead of ordering an inquiry by CGI, shameful that CM Bommai asks for proof and Minister BC Patil insults the seer. This is fake Hinduism. कांग्रेस कह रही है कि इस मुद्दे की जांच होनी चाहिए, अदालत द्वारा जांच होनी चाहिए, मगर सीएम बोमई जो हैं वो प्रमाण की मांग कर रहे हैं और बीसी पाटिल वो उस संत की बेइज्जती कर रहे हैं। मैंने आपसे बार बार कहा है दोस्तों, ये मायने नहीं रखता कि आप किस धर्म के हैं। अगर आप बीजेपी से सवाल करेंगे ना, तो चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप संत हो, आपको गाली दी जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फिर अपने सामने किसी को नहीं देखती है। यह मत सोचिए कि सिर्फ मुसलमानों पर निशाना साधा जा रहा है। जो भी इस सरकार से, इस पॉलिटिकल पार्टी से सवाल करेगा, उसका यही हश्र होगा। मेरे इन शब्दों को याद रखिएगा। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।